राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गए दो हाथी। इनमें से दो हाथियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक हाथी जख्मी हालात में नाले में जा गिरा, जिसके बाद उसे क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि सुबह के वक्त जोरहाट के तीतोबोर इलाके से राजधानी ट्रेन गुजरी, जहां 3 हाथी ट्रेन से टकरा गए, जिनमें से 2 हाथियों की मौत हो गई और एक हाथी बुरी तरह जख्मी होकर नाले में गिर गया और वहां पड़ा रहा। हाथी को इतनी चोट आई कि वो चल फिर भी नहीं सकता था। स्थानीय लोगों ने जब हाथी को देखा तो इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद क्रेन की मदद से उसे रेस्क्यू करके इलाज के लिए ले जाया गया, जिसे देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासत शुरू हो गई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बिहार के छपरा में जयप्रकाश नारायण के गांव पहुंचे। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो कोई जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा बिहार के छपरा में है, जहां उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। उद्धव ठाकरे गुट को नया चुनाव चिन्ह मशाल मिलने के बाद कई कार्यकर्ता मशाल लेकर मातोश्री पहुंचे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने आवास से बाहर निकलकर उनका स्वागत किया। बिहार के छपरा में एक पुलिस की बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में उन तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। राजधानी दिल्ली में बारिश के बीच डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को 10 से 15% बेड रिजर्व रखने के दिशा निर्देश दिए। राज्य की केजरीवाल सरकार ने ये भी कहा है कि कोरोना के लिए आरक्षित बिस्तरों का इस्तेमाल डेंगू के मरीजों के लिए करें। बताया जा रहा है कि दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एमसीडी के मुताबिक अक्टूबर में 321 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि सितंबर में 693 मरीज मिले थे। इस साल राजधानी दिल्ली में डेंगू के अब तक 1200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि अब तक डेंगू से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन डेंगू के मरीजों का अस्पताल में आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई पुलिस ने छोटा शकील और उसके 2 करीबी सलीम फ्रूट और आरिफ अबूबकर के खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया है। एक बिल्डर के खिलाफ भी यह मामला दर्ज किया गया है। कारोबारी की शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपों के मुताबिक छोटा शकील और उसके गुर्गों ने बिजनेसमैन से 5 करोड़ कैश और 5 लाख स्क्वायर फीट जमीन की मांग की थी और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बीच पुतिन की परमाणु हमले की धमकियों ने यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के सदस्य पोलैंड को खौफ से इतना भर दिया है कि उसने अपने यहां बम धमाकों से बचाने के लिए बनाए गए शेल्टरों की चेकिंग ही शुरू कर दी। वो देखने में लगा है कि बम शेल्टर ठीक हालत में है भी या नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि पोलैंड के बम शेल्टर लोगों की हिफाजत करने लायक ही ना हो और ऊपर से रूस की परमाणु मिसाइलें आ टपकें। मतलब मौत आसमान से धमक पड़े और पोलैंड बस अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रह जाए। पोलैंड में 62,000 बम शेल्टर हैं और बताया गया कि उनकी चेकिंग में 2 महीने लगेंगे। अब यूक्रेन की जिस जंग में 2 सेकंड में तस्वीर बदल रही है, अमेरिका से बातचीत कर रहा है और अमेरिका उसकी मांग पर राजी भी हो गया है। इतना ही नहीं, पोलैंड अपने नागरिकों को यह भरोसा भी दे रहा है कि नेटो उनके देश को रूस के हमलों से बचा लेगा। लेकिन पोलैंड सिर्फ नेटो के भरोसे ही नहीं रहना चाहता, इसलिए वो खुद भी तैयारी में लगा है। और इसी वजह से यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही पोलैंड ने अपनी सेना और हथियारों पर खर्च बढ़ा दिया था। पोलैंड की तैयारी जरूरी भी है, क्योंकि एक तो वो यूक्रेन का पड़ोसी है, दूसरा वो रूस के दुश्मन नेटो का सदस्य है और तीसरा वो उन देशों में है जो पहले दिन से ही पुतिन के खिलाफ आग उगल रहे हैं और खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ऐसे में अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम दागे तो उनकी आंच पोलैंड तक भी आ सकती है, या यह भी हो सकता है कि पोलैंड पुतिन के सीधे निशाने पर आ जाए।
हालांकि पोलैंड बम शेल्टरों की चेकिंग को रूटीन एक्सरसाइज बताकर रफा दफा कर रहा है और खुद पर किसी तरह के खतरे को नकार रहा है, लेकिन जंग के बीच में पोलैंड की ये छटपटाहट बताती है कि बाहर से चाहे वो रूस को जितना ललकार ले, लेकिन अंदर तो उसकी हालत भी बहुत खराब है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाह